हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। लखनऊ मर्डर केस में पुलिस ने महज 10 घंटों के भीतर पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर में उन्हीं की पिस्टल से हुई हत्या के पीछे क्या कुछ वजह थी, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी लखनऊ का एक हाई प्रोफाइल घर, 4 दोस्त और एक का मर्डर। लखनऊ में आज दिन की शुरुआत ही ऐसी सनसनीखेज खबर से हुई कि हर कोई चौंक गया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर के अंदर एक युवक का मर्डर हुआ। ये वो घर है जिसमें उनके बेटे विकास किशोर रहते हैं। मरने वाला विनय श्रीवास्तव विकास किशोर के साथ ही काम करता था और कल रात विनय के अलावा 3 दोस्त और भी इस घर में मौजूद थे। लेकिन सुबह खबर आई कि विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो भी विकास किशोर की पिस्टल से। इस खबर के बाद तमाम सवाल उठे, किसने हत्या की, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री के घर में हुए इस मर्डर ने मामले को और पेचीदा और हाई प्रोफाइल बना दिया। हालांकि अब पुलिस ने महज 10 घंटों के अंदर ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लड़के के घर पर हुई विनय श्रीवास्तव की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वो 3 आरोपी हैं जो विनय श्रीवास्तव के साथ में रात में मौजूद थे और पुलिस तफ्तीश में जो मामला सामने आया है उसमें पुलिस का कहना है कि विनय श्रीवास्तव और उन तीनों लड़कों के बीच में जुआ खेलने को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें जो पिस्टल थी उस छीना झपटी में गोली चल गई और उसके बाद विनय श्रीवास्तव की मौत हो गई। विनय श्रीवास्तव की हत्या के पीछे वजह बनी जुआ और शराब के नशे में विवाद। दरअसल कल रात विनय और उसके 3 दोस्त अंकित, शमीम और अजय के साथ जुआ खेल रहा था। इस बीच अंकित से विनय जुए में 15,000 रुपए हार गया। अंकित ने आगे खेलने से इनकार किया तो विनय गुस्सा हो गया और शराब के नशे में बेड के नीचे रखी विकास किशोर की पिस्टल निकाल ली। पिस्टल छीनने को लेकर अंकित और विनय के बीच हाथापाई हुई और अचानक चली गोली लगने से विनय की मौके पर ही मौत हो गई। विनय था, अजय रावत था, अंकित था और शमीम था। उसी दौरान इन लोगों ने काफी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था। तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूं, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में इनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान में जो है उसकी विनय की शर्ट फट गई थी, शर्ट पूरी तरह से फट गई उसकी। उसके बाद में जो है वहां पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन तीनों ने मिल करके उसमें से फायर किया और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं विकास किशोर की पिस्टल को लेकर भी कई सवाल उठे थे। दरअसल विकास किशोर कल शाम को ही लखनऊ से दिल्ली फ्लाइट से रवाना हुए थे। वो फ्लाइट में फायर आर्म साथ नहीं ले जा सकते थे तो अपनी पिस्टल घर पर ही छोड़ दी। विनय जानता था कि पिस्टल कहाँ रखी जाती है, तो ऐसे में विवाद होने पर उसने वो पिस्टल उठा ली थी। 32 बोर पिस्टल जो थी ये विकास किशोर और उस आशु की है और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस तरह से घटना का अनावरण जो है आज लखनऊ पुलिस ने। दिन भर की गहमा गहमी के बाद इस पूरी वारदात के पीछे की वजहों का खुलासा कर दिया गया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके लड़के की पिस्टल से ये पूरी वारदात हुई। हालांकि केंद्रीय मंत्री के लड़के उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली में मौजूद थे। यही वो वजह थी कि पिस्टल उनके आवास पर रखी थी, जिसे निकालकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इस घटना का खुलासा कर दिया। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। ओडिशा तक जुड़ी है जिसकी भक्ति की डोर। आस्था ऐसी जहां खींचे चले आते हैं लोग।
एक ट्वीट से बदलने वाली है जिसकी तस्वीर आराध्य के तौर पर जिसकी लोग करते हैं पूजा। पुरी के बाद उत्तरकाशी में जगन्नाथ मंदिर दूजा। जो बद्रीनाथ में स्वरूप है वही स्वरूप यहाँ पर है। जितनी भी महत्ता हो सारी उत्पन्न यहीं से होती है। एक ट्वीट से सुर्खियों में आए उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी के जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर बदलने जा रही है। कैसे ये मंदिर चर्चा में आया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस मंदिर की प्राचीनता से आपको परिचित करा देते हैं, क्योंकि लोग भगवान जगन्नाथ के प्राचीन मंदिरों में से एक इस मंदिर की महिमा बताने से थकते नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। को दिखा सकते हैं जगन्नाथ मंदिर किस तरह से पौराणिक शैली में बना हुआ है और 12वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देवदारों के बीच में, देवदार के जो पेड़ है उसके बीच में यह मंदिर बसा हुआ है। काफी सुंदर मंदिर है और लकड़ी और पारंपरिक शैली में बनाया गया है। ये ओडिशा नहीं, उत्तरकाशी के भगवान जगन्नाथ है, जो वरुणा घाटी के 11 गांवों के इष्ट देव हैं और इन दिनों उत्तराखंड समेत पूरे देश में चर्चा में है। इसके पीछे भी एक कारण है, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बताते हैं इस मंदिर की महत्ता। देवदार के जंगलों के बीच बना ये मंदिर श्री जगन्नाथ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना सॉल्ट गांव में 12वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। लोग बताते हैं यहाँ जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। जो बद्रीनाथ में स्वरूप है वही स्वरूप यहाँ पर है। ऐसी महत्ता यहाँ पर है और ऐसी क्या महत्ता बताएं कि जितनी भी महत्ता हो सारी उत्पन्न यहीं से होती है। अगर किसी का जो है कोई मन से आ रखा है, तन से आ रखा है, भाव से आ रखा है, तो जिनकी जो भी मनोकामना हो वो भगवान के चरणों में अगर मनोकामना रख दे तो स्वतः ही वो मनोकामना जो है एक मंथ में, दूसरे महीने में, तीसरे 3 महीने के अंतर जो है पूरी हो जाती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि साल्ट गांव से एक बार एक पंडित जी संतान की कामना के साथ जगन्नाथपुरी गए थे, जिससे उन्होंने भगवान से संतान की मनोकामना की। इसके बाद भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन मात्र 12 साल तक ही तुम्हें ये सुख प्राप्त होगा। लोग बताते हैं पंडित जी ने जैसा सपना देखा वैसा हुआ भी। 12 साल के बाद एक दिन बच्चा अपने साथियों के साथ खेलते खेलते दलदल जैसी जगह में समा गया। कुछ सालों बाद एक किसान खेत में हल चला रहा था, तभी एक काले पत्थर की मूर्ति भगवान जगन्नाथ के रूप में मिली। बताया जाता है ये मूर्ति और बद्रीनाथ की मूर्ति एक जैसी है। नौटियाल दंपति थे, उनकी संतान नहीं हो रही थी। अपनी पुत्र कामना को लेकर के वे जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाते हैं और जब उड़ीसा जाते हैं तो उनको इस तरह से भगवान के द्वारा संकेत होते हैं कि देखो भाई तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, अनन्य भक्त हो और इतनी दूर लंबी यात्रा तुमने की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं पुत्र रूप में जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन मैं 12 वर्ष तक ही तुम्हें पुत्र सुख देख पाऊंगा, उसके आगे नहीं होगा। तो पंडित जी आए, उनकी संतान हुई और फिर जो है 12 वर्ष बाद, जब वो 12 वर्ष का बालक था, तो यहीं पर हमारे गांव में एक खेत है, शिमला उसको कहा जाता है, गढ़वाली में दलदली भूमि आप कह सकते हैं। तो वहां पर वो गेंद खेल रहा था बच्चा और उसी दलदली भूमि में वो क्या समा जाते हैं। सोशल मीडिया में चर्चाओं में आए इस जगन्नाथ मंदिर में अब देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कल तक 11 गांव के इष्ट देवता आज पूरे देश की आस्था के केंद्र बिंदु बनने लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि देश के बड़े नेताओं के संज्ञान में आने के बाद जगन्नाथ मंदिर का जल्द कायाकल्प होगा। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मौजूद 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ओडिशा के अभिनेता सब्यसाची और अर्चिता ने मंदिर में दर्शन करने के बाद एक वीडियो ट्वीट किया, जिसकी अद्भुत तस्वीरों ने
अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब तो भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के दिन बदलने वाले हैं। वैसे और कौन करने वाला है ये तब्दीलियां, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी के सालगांव के इस जगन्नाथ मंदिर की आजकल खूब चर्चा हो रही है। ये चर्चा उत्तराखंड से उड़ीसा तक है। दरअसल ओडिशा से एक सज्जन जनार्दन महापात्र देहरादून के किसी संस्थान में अपनी बेटी का दाखिला कराने आए थे और पूछताछ करते हुए उत्तरकाशी के इस जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच गए। शायद लोग उतना न जानते क्योंकि गुप्त धम था। फिर भी उन्होंने किसी से पूछा और संयोग से उनको कोई व्यक्ति मिल गया कि भाई जगन्नाथ का तो एक ही मंदिर है और वो साल्ट में है। फिर वो यहाँ पहुंचे और जब यहाँ पहुंचे तो उनको लगा कि बिल्कुल मैं अपने इष्ट से मिल गया हूँ और जो मुझे बुला रहे थे वही मैं मिल गया हूँ। तब इस बात का महत्व लगा। फिर वो वापस अपना उड़ीसा जाते हैं। वहाँ पर वो एक जो वहाँ पर एक्टर हैं सब्यासाची जी, उनकी पत्नी अर्पिता जी हैं, उनको ये बात बताते हैं। फिर वो भी यहाँ पर आते हैं और तब उन्होंने भी यहाँ पर वही महसूस किया। जनार्दन महापात्र जब वापस ओडिशा गए तो इस मंदिर की उन्होंने फिल्म अभिनेता सब्यासाची से चर्चा की। फिर क्या था, अभिनेता सब्यासाची और अर्चित भी एक दिन उत्तरकाशी के भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए और दर्शन पूजन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और ट्वीट करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया आजकल कई ऐसे धरोहरों को हमारे सामने लाने का काम करता है जिनके बारे में हमें अधिक नहीं पता होता। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ। सालगांव स्थित जगन्नाथ मंदिर का अब विकास होगा। केंद्रीय मंत्री से जानकारी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर के संरक्षण से लेकर जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने भी सीएम धामी से मंदिर के संरक्षण को लेकर बातचीत की है और सीएम धामी को ओडिशा आमंत्रित किया है। बहरहाल सीएम धामी ने खुद भी ट्वीट करते हुए हर संभव मदद की बात कही है। लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा से मंदिर को विकसित किया जाएगा। ये मंदिर राज्य के साथ पूरे देश की धरोहर है। मंदिर का संरक्षण कर उसका नव निर्माण कार्य व विस्तारीकरण होगा। भगवान जगन्नाथ के इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक ने भी पूरा भरोसा दिलाया है। वहाँ के लोगों का जो मानना है कि हमारा धाम है और इसको हम 5वें धाम के रूप में विकसित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और जो वहाँ के अभिनेता उन्होंने ये प्रचार प्रसार पूरे उड़ीसा के अंदर किया कि जो जगन्नाथपुरी के जो जितने भी भक्त हैं वो जब भी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाएं तो उस मंदिर का दर्शन अवश्य करें, वहाँ पर जरूर जाएं। तो आज हम सबका सौभाग्य है, साल्ट वासियों का भी सौभाग्य है, उस क्षेत्र का सौभाग्य और उत्तरकाशी वालों का भी सौभाग्य है कि आज जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथपुरी की तरह यहाँ पर है वो भी आज पूरे देश के अंदर विख्यात हो गया। भगवान जगन्नाथ के इस प्राचीन मंदिर को सरकार मंदिर माला परियोजना में शामिल कर सकती है क्योंकि यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़कों की हालत काफी खराब है, जिससे ग्रामीणों के साथ पुरोहितों की भी उम्मीदें सरकार से बढ़ गई हैं। मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से कि हमारी जो सड़क है यहाँ पर इसकी बहुत बदहाल स्थिति है। सबसे पहले यहाँ पर सड़क का शुद्धिकरण किया जाए और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी भी आए थे और साथ ही यहाँ पे जिले के समस्त जो हमारे उच्च अधिकारी सभी लोग यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य होने जो यहाँ पे हमारे लैंड स्लाइडिंग हो रहा है मंदिर के पीछे उससे भी हमें आश्वस्त किया गया है। सोशल मीडिया से ही सही चर्चा में आए भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के दिन अब बदलने वाले हैं। जाहिर है अब कायाकल्प के संकल्प से आस्था की इस डगर को नए पंख लगने वाले हैं। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट।